નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ 10મો જે કાવ્ય છે ભારત ગૌરવ એનો કાવ્ય પ્રકાર છે પદ્ય જે આપ્યું છે કાવ્ય મેથિલી શરણ ગુપ્તે। આ કાવ્યને લગતા જે કંઈ અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ છે એમને આપણે ચર્ચા કરશું, તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઈક જરૂરથી કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો। नवा विद्यार्थी मित्रों चैनल ने सब्सक्राइब न करी तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा जेटला आवा विडियोस मुकाय ए नोटिफिकेशन सौप्रथम तमने जोवा मळे। बीजा घणा बधा आवा विडियोस मुकाई गया छे, तमारे जोवा होय तो विडियो सेक्शन में ऊपर जोवा मळशे, एनी बाजुमां प्लेलिस्ट छे, प्लेलिस्ट में पण तमने जोवा मळशे, जेमां घणा बधा बीजा विडियोस आवनारी परीक्षा माटे पण उपयोगी थशे। बराबर, तो विभाग प्रमाणे आ काव्यने लगता प्रश्नोना जवाबो जोईए, जेमां विभाग पहेलो आप्यो छे पद्य आधारित। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पहलू है भारत को खाली जगह कहा गया है, तो भारत को क्या कहा गया है, तो ऋषि भूमि। दूसरा है वृद्ध भारतवर्षी संसार का खाली जगह है, तो उसमें क्या आंसर आएगा, सिरमौर है। तीसरा है विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है, तो उसमें आंसर आएगा नर सृष्टि। चौथा है भारत के निवासी खाली जगह है, तो उसमें आंसर आएगा आर्य। पांचवा है आर्यों की संतान आज खाली जगह हो गई है, तो उसमें आएगा आंसर अधोगति हो गई है। प्रश्न बीजो है काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, जेमा पहलो है भूलोक का गौरव थी लईने गंगा जल जहाँ त्या सुधीनी पंक्ति, तो एनो जवाब लखी सके कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। बीजी पंक्ति पीछे यह पुण्य भूमि थी लईने आचार्य है, एनो जवाब लखी सके यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। त्रीजो जो प्रश्न है वे आर्य ही थी लईने पीते न थे त्या सुधी, एनो जवाब लखी सके वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। तीजा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जेमा पहला प्रश्न भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया, तो एनो जवाब आवशे भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां है, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। बीजा प्रश्न है भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है, तुमने जवाब आवश्य भारत संसार का सबसे पुराना देश थे, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। तीजा प्रश्न है विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है, तुमने जवाब आवश्य विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। चौथा प्रश्न है आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे, तुमने जवाब आवश्य आर्य सभी तरह के विषयों विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। पांचवा प्रश्न है आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है, तुमने जवाब आवश्य आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। छठा प्रश्न है आर्यों की क्या विशेषताएं रही है, तुमने जवाब आवश्य आर्य हमेशा स्वार्थ के अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। सातवां प्रश्न भारत किसका प्रथम भंडार है, तो हमने जवाब आवश्य भारत भगवान की बहुभूतियों का प्रथम भंडार है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। जेमा पहलू है गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है, तो जवाब आवश्य गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई हुई बहुभूतियों की सबसे पहला भंडार भारत वर्ष ही है, यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है, आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी, इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। बीजा प्रश्न है भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं, जवाब है गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था,
परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं है। तीसरा प्रश्न है, आर्यों के उच्च चरित्र के बारे में गुप्त जी ने क्या कहा है? तो जवाब आवश्य गुप्त जी कहते हैं कि आर्य ऊंचे आदर्शों के साथ जीवन जीते थे। परोपकार ही उनके जीवन का उद्देश्य था। दूसरों के लिए जीने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानते थे। स्वार्थ की भावना से वे कोसों दूर थे। वे कर्मवीर थे। निष्क्रिय होकर बैठना वे नहीं जानते थे। इस प्रकार गुप्त जी ने आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा की है। ત્યારબાદ હવે જોઈએ વિભાગ બીજો વ્યાકરણ આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો। તેમાં પ્રશ્ન પહેલો છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લખીએ। તો આપેલા જે શબ્દો છે એનો વિરોધી શબ્દ લખવાનો છે। તો જોતા જઈએ। અધોગતિનું ઉર્ધ્વગતિ, વૃદ્ધનું યુવા, પુરાતનનું નૂતન, પ્રથમનું અંતિમ, વિસ્તારનું સંકુચન, પુણ્યભૂમિનું પાપભૂમિ, ઉત્કર્ષનું અપકર્ષ, ઊંચનું નિમ્ન, નિશ્ચેષ્ટનું સશ્ચેષ્ટ, मौजूदगीનું ગેરમौजूदगी। બીજો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લખીએ। તો આપેલા શબ્દોના પર્યાય શબ્દ જોતા જઈએ, જેમ કે હિમાલયનું હિમગીરી, ગંગાનું ભાગીરથી, ગિરિનું પર્વત, વિશ્વનું સંસાર, ભૂમિનું ધરા, મદિરાનું શરાબ, નિશ્ચેષ્ટનું નિષ્ક્રિય, ઉત્કર્ષનું ઉન્નતિ। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पेलू है, पृथ्वी पर बसा हुआ संसार एने कहवाय भूलोक। बीजू है, पवित्र क्रीडा भूमि एमने कहवाय लीला स्थल। तीजू है, मन को हरने वाला एमने कहवाय मनोहर। चौथु है, आदर्श आचरण करने वाला एमने कहवाय आचार्य। पांचमू है, केवल अपना स्वार्थ देखने वाला एमने कहवाय स्वार्थ रथ। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो जोता जाए उपसर्ग अपने, जेम के संसारનું સમ વત્તા સાર, પ્રસિદ્ધનું પ્ર વત્તા સિદ્ધ, પ્રકૃતિનું પ્ર વત્તા કૃતિ, અનુસારનું અનુ વત્તા સાર, નિશ્ચેષ્ટનું નિશ વત્તા ચેષ્ટ, અધોગતિનું અધઃ વત્તા ગતિ, નિષ્ક્રિયનું નિશ વત્તા ક્રિય, પ્રગતિનું પ્ર વત્તા ગતિ, સન્માનનું સમ વત્તા માન, આભૂષણનું આ વત્તા ભૂષણ, ઉન્નતનું ઉત વત્તા નત, વિજ્ઞાનનું વી વત્તા જ્ઞાન। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो प्रत्यय जोता जाइए, जेम के निवासीનું નિવાસ વત્તા ઈ, શિક્ષિતનું શિક્ષા વત્તા ઈત, વિદ્યાર્થીનું વિદ્યા વત્તા અર્થી, રાષ્ટ્રીયનું રાષ્ટ્ર વત્તા ય, શાનદારનું શાન વત્તા દાર, પ્રકૃતિનું પ્રકૃત વત્તા ઈ, મौजूदगीનું मौजूद વત્તા ગી, આચાર્યનું આચાર વત્તા ય, દયનીયનું દયા વત્તા નિય, ઉચ્ચતાનું ઉચ્ચ વત્તા તા, पूर्वजનું पूर्व वत्ता ज, विकसितનું विकास वत्ता इत। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। जेमा पहलू है, मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ। तेमनो जवाब में आवशे भाववाचक संज्ञा विस्तार। बीज है, आज देश की दशा अच्छी नहीं है। तो एमना भाववाचक संज्ञा आवशे दशा। त्रीजु है, भारतवर्ष की धरती की पवित्रता सारे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इनका भाववाचक संज्ञा से पवित्रता। चौथु है, वे कभी अपने लाभ से मोहित नहीं होते। इनमें भाववाचक संज्ञा से लाभ। पांचमू है, उपकार करने वाले निष्क्रिय कैसे बैठ सकते हैं। इनमें भाववाचक संज्ञा जवाब में आवश्य उपकार। छठू है, पराजित होने के बाद महान राजा की अधोगति हुई। इनमें भाववाचक संज्ञा जवाब में आवश्य अधोगति। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। आपेला वाक्य अंदर जो विशेषण होता है जवाब थशे। पहलू वाक्य है, भारत प्रकृति की पावन क्रीडा भूमि है। तो विशेषण थशे पावन। बीजू है, मैथिली शरण गुप्त जी ने आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा की है। तो विशेषण थशे उच्च। त्रीजू है, हिमालय भारत का मनोहर पर्वत है। तो एमा विशेषण थशे मनोहर। चौथु है, भारतवर्ष में गंगा जैसी पवित्र नदी नहीं है। एमा विशेषण थशे पवित्र।
પાંચમું છે ભારત સંસાર કા સર્વશ્રેષ્ઠ દેશ છે, એમાં વિશેષણ થશે સર્વશ્રેષ્ઠ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવતા આ કાવ્યને લગતા અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો આવનારી પરીક્ષા માટે પણ આમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો જવાબ ઉપયોગી થશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો પર વિડીયો શેર કરજો. સાથે જે નવા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરેલી એ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા આવા વિડીયોઝ મુકાય એની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળે. બીજા ચેનલ ઉપર ઘણા બધા આવા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોવાનું ચૂકતા નહીં. પ્લેલિસ્ટમાં અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીને લગતા મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન જવાબ છે, એમના અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ જ છે જુદા જુદા વિષય માટેના. તો એમાંથી પ્લેલિસ્ટમાંથી અલગ અલગ વિડીયોઝ જોઈને તમારો જ્ઞાનમાં વધારો કરજો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.